एकदम विदाउट क्रीज, जैसे पापा पहनते थे। रेस्टोरेंट के आड़ में जुआ घर, डीएसटी टीम का छापा, रील बना रहा युवक ने खुद पर चलाने को ली। न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, जैसे पापा पढ़ते थे। थैंक यू। मैं हैंकी यूज नहीं करता दी। पापा यूज करते। ऐसा लगता है दी पापा की सारी मेमोरीज आपके पास ही है। मेरे पास मेमोरीज है करण, पर तुम्हारे पास पापा का सपना है, पापा का आखिरी सपना, तुम्हें अच्छा लॉयर बनाने का। दी तुगलक को वो सपना आपके लिए देखना चाहिए था। पर उन्होंने तुम्हारे लिए देखा करण, इसलिए तुम एक अच्छा लॉयर बनो एक अच्छा लॉयर। करण, पापा का चेम्बर 13 दिन से बंद है, उसको क्लीन करवाना। चेम्बर लॉयर का टेम्पल होता है लॉयर का टेम्पल, जहाँ सच रहता है। याद है मुझे दी तुगलक का लेसन। दी नाश्ता करें? अच्छा हो आपने फोन कर लिया। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आज से सब काम चालू। जूही, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके? तो स्टार्ट करो। ये आपकी जगह नहीं है, ये पापा की जगह है। ना ना पुत्र, इंज नहीं करते, वो बड़े पापा है तेरे, और बड़े पापा ने उन्हारी जगह थोड़ी दिखाई जानती है। जूही बेटा, ये भी तो तुम्हारे पापा जैसे ही है ना? पापा जैसा कोई नहीं है, पापा जैसा नहीं है कोई भी पापा जैसा। करण तू बात करने वाला था ना जूही के थेरेपी के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। हाँ आज फिर से करता हूँ। हाँ प्लीज कर ले। चलो। राजेंद्र क्या गया इस घर से, हमारी इज्जत भी साथ लेकर गया। ओह माय गॉड, जब देखो तब कभी करण हमें अपनी जगह दिखाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नई सीरियल अपडेट के बारे में। सीरियल का नाम है जूही मूवी। दोस्तों ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे दुनिया समझने की जगह उसका मजाक बनाती है। जूही सूरी, जिसका रोल ईशा सिंह निभा रही है, ऑटिज्म के साथ जीने वाली एक बहुत ही इंटेलिजेंट और अलग सोच रखने वाली लड़की है। उसकी मेमोरी बहुत तेज है, छोटी से छोटी बात वो तुरंत नोटिस कर लेती है और कानून की अच्छी समझ रखती है। लोग उसके बोलने और रिएक्ट करने के तरीके को गलत जरूर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि वही लड़की एक दिन इंसाफ के लिए खड़ी होने वाली है। सीरियल के पहले ही एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जूही की जिंदगी कितनी अलग है और उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के लगभग 7 बजे से, जब राजेंद्र अपनी मॉर्निंग वॉक से घर लौटते हैं। गेट की आवाज सुनकर जूही उठ जाती है, न्यूज़पेपर उठाकर गार्डनिंग के लिए बाहर जाती है, लेकिन रास्ते में टेबल आ जाती है। राजेंद्र तुरंत उसकी मदद करने के लिए उठते हैं, मगर जूही की माँ उन्हें रोक देती है और कहती है कि कभी तो उसे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। जूही यहाँ बिना किसी से कुछ कहे दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है और गार्डन में जाकर पाइनएप्पल तोड़ लेती है, जबकि राजेंद्र दूसरा टेबल लेकर आते हैं और उसका भी कोना काट देते हैं। लेकिन जूही की माँ कहती है कि हर बार रास्ता साफ करने से बेहतर है जूही को मुश्किल का सामना करना सिखाया जाए। या राजेंद्र कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है अपनी बेटी की हिफाजत करेंगे, और माँ टेबल के तेज कोनों पर सेफ्टी लगा देती है और साथ ही कहती है कि जूही उन दोनों की जिम्मेदारी है। इसके बाद जूही अपने भाई करण के रूम में जाती है और उसकी केस फाइल पढ़ लेती है। अलार्म बजते ही करण उठता है और पूछता है कि रोज रोज रूम में तो आ जाती हो, मगर अलार्म बंद क्यों नहीं करती? तब जूही कुछ नहीं कहती और उसे गार्डनिंग याद दिला देती है। वहीं करण कहता है कि जूही की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है और आज उसका पहला दिन है एज लॉयर, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस है। तब जूही कहती है कि पापा सबसे बेस्ट लॉयर है और करण दूसरे नंबर पर जरूर आएगा। फिर वो पाइनएप्पल लेकर शांति को देने चली जाती है। दूसरी तरफ उत्तम राजेंद्र से जलन रखता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर वो जज होता तो राजेंद्र का लाइसेंस ही कैंसिल कर देता। गुस्से में कॉम भी फेंक देता है, लेकिन तब उसकी वाइफ आती है और याद दिलाती है कि अभी भी वो अपने छोटे भाई राजेंद्र के अंडर में ही काम कर रहा है, इसलिए यूं कंगा फेंकने से कुछ नहीं होगा और इतना घमंड भी मत रखो। इसके बाद जूही न्यूज़पेपर का वर्ड पजल राजेंद्र के साथ सॉल्व करती है और पहली बार एक शब्द वो लिख नहीं पाती। राजेंद्र भी नोटिस करता है कि इतने महीनों में पहली बार जूली पजल कंप्लीट नहीं कर पाई है। तब जूही पूछती है कि ऐसा क्या है जो लाइफ टाइम साथ रहता है। राजेंद्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वक्त आने पर उसे खुद पता चल जाएगा। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, लेकिन जैसे ही जूही पराठा खाने वाली होती है सब लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। उत्तम और उसकी वाइफ आ जाते हैं। उत्तम बोलता है कि सोने और तान्या के रूम में रिपेयर और कॉलेज फीस मिलाकर करीब 3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन जूही तुरंत पकड़ लेती है कि जीएसटी तो कम हो चुका है तो अमाउंट भी गलत है। पर राजेंद्र कहते हैं कि वो खुद चेक करेंगे। धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर शोर बढ़ने लगता है। सोनिया और तान्या और बुआ भी आ जाती हैं। बुआ मंदिर का प्रसाद जूही की प्लेट में डाल देती हैं। इतना शोर और भीड़ देखकर जूही परेशान हो जाती है। वो घबरा जाती है और कमरे की तरफ चली जाती है।
तब राजेंद्र का गुस्सा सबके ऊपर फूट पड़ता है। वो गुस्से में कहता है कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी बेटी के लिए मांगता है, तो क्या वो लोग 10 मिनट भी नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो कम से कम शांति से तो रहें। और डांटने के बाद नाश्ता लेकर जूही के रूम में चला जाता है, जहां जूही रोते हुए कहती है कि वो बार बार फेल हो रही है, पर राजेंद्र उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि फेल जूही नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि अपनी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए। वो उसके लिए नए कपड़े लाते हैं और उसके रूम में ही टेबल लगाकर दोनों साथ में पराठे खाते हैं। जूही खुश होकर कहती है कि पाइनएप्पल अस्थमा के लिए अच्छा होता है और वो पापा के लिए लेकर आएगी। तभी राजेंद्र को कोर्ट से अर्जेंट कॉल आ जाता है और उन्हें जल्दी में जाना पड़ता है, क्योंकि जज खन्ना उन्हें बुला रहे थे। वो बिना पाइनएप्पल लिए कोर्ट के लिए निकल जाते हैं, पर जूही तो पाइनएप्पल देना चाहती है, इसलिए वो करण से कहती है कि वो पापा को खुद पाइनएप्पल दे दे, पर करण मना करता है। इतने में बुआ भी यहाँ पहुंच जाती है और मजाक में कहती है कि खुद जाकर दे दो, कैब या मेट्रो से खुद कोर्ट जाओ और पापा को पाइनएप्पल खिला दो। और जूही इस बात को सच मान लेती है, वो इसे सीरियस लेती है और निकल पड़ती है। रास्ते में करण भी उसके साथ होता है और कोर्ट पहुंचकर जूही उसकी फाइल देखकर तुरंत बताती है कि एक जरूरी पॉइंट याद करना रह गया है। करण हैरान रह जाता और पूछता है कि बार एग्जाम क्यों नहीं दे देते। जूही कहती है कि पापा ने मना किया इसलिए नहीं देगी। वहीं कोर्ट पहुंचते हुए जूही पहले ही बता देती है कि राजेंद्र कोर्ट रूम में होंगे और केस कैसे जीतेंगे, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। राजेंद्र जबरदस्त तरीके से केस जीत जाते हैं और करण समझ जाता है कि जूही कितनी अलग और कितनी इंटेलिजेंट है। वहीं कोर्ट पहुंचकर भीड़ देखते ही जूही घबरा जाती है। करण उसे कार के अंदर म्यूजिक सुनने के लिए कहता है और खुद पाइनएप्पल देने चला जाता है। म्यूजिक सुनते सुनते जूही अपनी अलग ही दुनिया में खो जाती है, लेकिन वॉकमैन बंद होते ही उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसे लोग काटने वाले होते हैं। जूही तुरंत कार की विंडो से बाहर निकलती है और इतने में इंस्पेक्टर संयम उसे देख लेता है। वो उसे रोकता है और मजाक में पूछता है कि चोरी करके निकली हो क्या। तब जूही सीधा जवाब देती है कि वो राजेंद्र सूरी की बेटी है और वो बाहर आ रही थी, इसलिए चोरी नहीं कर रही थी। जूही पेड़ के पास जाकर वर्कर्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तब जूही खुद पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वहीं बाहर खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसी दौरान पुनीत नाम का एक आदमी उत्तम के पास आता है और बताता है कि यात्री कंसाइनमेंट कंपनी ने उसके साथ धोखा किया है, कोई भी उसका केस नहीं ले रहा है। उत्तम उसे कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दे देता है, लेकिन जूही उसकी फाइल देखकर तुरंत बोल देती है कि उसके पापा ये केस जरूर लड़ेंगे। लोग फिर उस पर हंसने लगते हैं। उधर संयम और करण को पता चलता है कि बाहर जूही का मजाक बनाया जा रहा है, तो दोनों भाग कर आते हैं। तभी जूही पेड़ से फिसल जाती है। संयम वक्त पर उसे पकड़ लेता है। करण सबको बताता है कि उसकी बहन पागल नहीं है बल्कि बहुत अच्छी लॉयर बन सकती है। तब राजेंद्र भी वहां पहुंच जाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि मेरी बेटी पागल नहीं है, उसे ऑटिज्म है और इस बात को समझना सीखो। जूही पुनीत का परिचय राजेंद्र से करवाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका केस ले ले। हालांकि राजेंद्र जूही को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और एपिसोड के आखिरी पल में यात्री कंसाइनमेंट कंपनी का ओनर उत्तम को फोन करता है और कहता है कि अगर राजेंद्र ने पुनीत का केस ले लिया तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए किसी भी हाल में राजेंद्र को रोकना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या राजेंद्र सच में पुनीत का केस लेंगे, क्या जूही की बात सच साबित होगी और क्या दुनिया कभी जूही को समझ पाएगी। जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करें और चैनल के साथ बने रहें।